हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अपनी पाठशाला। अपनी पाठशाला में मैं संजीव कुमार आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के इंग्लिश बुक पैनोरमा पार्ट 2 का तीसरा चैप्टर गिल्लू के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम आज देखेंगे। बच्चों, अभी तक आपने यदि पिछले सभी वीडियो या गिल्लू का लेक्चर वाला वीडियो यदि नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया जा रहा है, वहां से आप जाकर उसको देख सकते हैं। बच्चों, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। तो चलिए आज के पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो है हु हैज़ रिटेन गिल्लू। यानी ये जो चैप्टर है गिल्लू, इसको किसने लिखा था? तो इसको लिखा है महादेवी वर्मा ने। तो इसका आंसर ए सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है हमारा, महादेवी वर्मा वाज रेसिपिएंट ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड। यानी महादेवी वर्मा को कौन कौन से अवार्ड से नवाजा गया था? तो उनको मंगला प्रसाद प्राइज भी मिला था, भारत भारती अवार्ड भी मिला था और पद्म भूषण भी मिला था। ये तीनों अवार्ड उनको मिले थे। मैंने बताया था, फिर बता रहा हूँ कि पद्म भूषण उनको 1956 में मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको 1982 में मिला था और पद्म भूषण 1988 में मिला था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी इसका आंसर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, हाउ मैनी वुंड्स डिड द स्क्वायरल हैव। यानी स्क्वायरल को कितना घाव हो चुका था? कौवा के द्वारा उनको घाव दिया गया था ना चोट से, तो उसको कितने घाव हुए थे? तो उसको 2 घाव हुए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा B2। अगला प्रश्न है, व्हाट वाज एवरीवन्स रिमार्क अबाउट द वुंडेड स्क्वायरल। यानी जो घायल स्क्वायरल था, गिलहरी था, उसके बारे में सभी का रिमार्क क्या था? तो सभी ने कहा कि जे इट वुड नॉट सर्वाइव, अब यह जीवित नहीं रह सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इट वुड नॉट सर्वाइव। अगला प्रश्न है पांचवा, विच ऑफ द फ्लोइंग नेम वाज गिवन टू द स्क्वायरल। यानी स्क्वायरल को कौन सा नाम दिया गया? यानी कॉमन नाउन उसका जो स्क्वायरल था, अब उससे उसका प्रॉपर नाउन क्या हो गया? तो प्रॉपर नाउन उसका हुआ, पाठ का ही नाम है गिल्लू, और इसका आंसर हो जाएगा सी, गिल्लू। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। छठा प्रश्न है, व्हेन द नरेटर सैट डाउन टू राइट गिल्लू वांटेड टू कैच हर। यानी जब राइटर ऑथर महादेवी वर्मा जब लिखने बैठती थी तो गिल्लू उनके अटेंशन को कैच करने के लिए क्या करा करता था? अट्रैक्ट करने के लिए क्या करा करता था? तो वो उनके अटेंशन को अट्रैक्ट करने के लिए, कैच करने के लिए वो काम किया करता था, अलग अलग के योजना बनाया करता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अटेंशन। अगला प्रश्न है, गिल्लूज फेवरेट फूड वाज। गिल्लू का जो फेवरेट भोजन था वो क्या था? तो गिल्लू का फेवरेट भोजन काजू था। बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ, 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न है, द ऑथर टोल्ड गिल्लू टू सिट नियर हर। तो ऑथर ने उसको क्या ट्रीट किया था, क्या सिखाया था? टेबल के पास बैठना, कि प्लेट के पास बैठना, कि चेयर के पास बैठना, कि बेड के पास बैठना? तो महादेवी वर्मा ने गिल्लू को बड़े ही कठिनाई से, बड़े ही डिफ़िकल्टी से सिखाया था उनके प्लेट के पास बैठना, नहीं तो गिल्लू उनके प्लेट में ही बैठना चाहता था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्लेट। अगला प्रश्न है, द कलर ऑफ गिल्लू आइज वाज। यानी गिल्लू का जो आंख का कलर था वो कैसा था? तो उसका आंख का कलर ब्लू था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ब्लू। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऑन हिज लास्ट नाइट गिल्लू कम डाउन फ्रॉम हिज स्विंग टू द। यानी कहने का मतलब, गिल्लू का जब अंतिम दिन था, जिस दिन वो
इस दुनिया को छोड़कर जाने वाला था, उस दिन वो झूले से उतर कर कहाँ गया, कहाँ आया? तो झूले से उतरकर वो नैरेटर के बेड के पास यानी महादेवी वर्मा के बेड के पास आकर बैठ गया और उनके तकिए पे बेड के पास आकर बैठ गया। तो इसका आंसर हो जाएगा नैरेटर्स बेड यानी महादेवी वर्मा के बेड पे। अगला प्रश्न है व्हाट वाज टेकन ऑफ व्हेन गिल्लू डैड? जब गिल्लू मर गया तो क्या उतार दिया गया? काजू उतार दिया गया कि फ्लावर पॉट उतार दिया गया, द स्विंग उतार दिया गया, द बेड उतार दिया? क्या उतार दिया गया? तो उसका जो स्विंग था, झूला था, उसका जो निवास था उसको उतार दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी द स्विंग। 12वां प्रश्न है हाउ वुड गिल्लू लाई ऑन द सुराही केप्ट नियर महादेवी वर्मा? महादेवी वर्मा के पास में जो सुराही रखा हुआ था उस पर वो कैसे लेटता था? तो उस पर वो पोस्ट्रेट अवस्था में लेटता था यानी साष्टांग अवस्था में उस पर लेट जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी पोस्ट्रेट। गिल्लू वाज द नेम ऑफ यानी गिल्लू किसका नाम है? एक कुत्ता का नाम है, एक कैट का नाम है, एक स्क्वायरल का नाम है, एक मंकी का नाम है। तो एक गिल्लू जो है ना वो स्क्वायरल का नाम है, गिलहरी का नाम है। अगला प्रश्न है हु स्टार्टेड कॉलिंग द टीनी बेबी स्क्वायरल एज गिल्लू? छोटा सा जो स्क्वायरल था ये क्वायरल हो गया है, यहाँ स्क्वायरल होना चाहिए, एस होना चाहिए, स्क्वायरल होगा। हु स्टार्टेड कॉलिंग द टीनी बेबी स्क्वायरल एज गिल्लू यानी छोटे से गिलहरी को किसने गिल्लू कहना शुरू किया? तो वो शुरू किया था महादेवी वर्मा ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए महादेवी वर्मा। 15वां प्रश्न है द लाइफ स्पैन ऑफ द स्क्वायरल इज यानी स्क्वायरल का गिलहरी का जो जीवन होता है वो कितने समय का होता है? जीवन अवधि उसकी कितनी की होती है? तो वो होती है 2 साल की। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 2 ईयर्स। 16वां प्रश्न है विच ऑइंटमेंट वाज अप्लाइड टू द वुंड ऑफ गिल्लू यानी गिल्लू के घाव पर कौन सा मलहम लगाया गया था महादेवी वर्मा के द्वारा? तो महादेवी वर्मा के द्वारा गिल्लू के घाव पर पेनिसिलिन मलहम लगाया गया था। पेनिसिलिन मलहम। तो इसका आंसर हो जाएगा बी पेनिसिलिन। 16वां प्रश्न है महादेवी वर्मा वाज बर्न इन महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? तो महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 1907। कहाँ हुआ था बच्चों? फर्रुखाबाद में हुआ था। 18वां प्रश्न है महादेवी वर्मा डाइड इन द ईयर महादेवी वर्मा का मृत्यु कब हुआ था? किस साल हुआ था? तो वो हुआ था 1987 में। 11 सितंबर 1987 को प्रयागराज में उनका देहांत हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 1987। अगला प्रश्न है विच साउंड डिड गिल्लू मेक व्हेन ही वाज हंग्री? जब वो भूखा होता था, गिल्लू जब भूखा होता था तो किस प्रकार का आवाज़ निकालता था? तो वो आवाज़ जो निकालता था वो चिक चिक की आवाज़ निकलता था। इसमें स्पेलिंग आप ध्यान रखिएगा, CHIK चिक, CHICK ये गलत होगा, यानी ये बी ऑप्शन भी चिक पढ़ेंगे और डी ऑप्शन को भी चिक पढ़ेंगे, लेकिन डी वाला आंसर हमारा सही होगा, CHIK चिक चिक। ये गलती नहीं करिएगा आप लोग। आगे बढ़ेंगे 20वें प्रश्न की तरफ। 20वां प्रश्न कहता है गिल्लू वाज पुट टू इटर्नल रेस्ट अंडर द यानी गिल्लू को शाश्वत आराम के लिए कहाँ दफना दिया गया, कहाँ डाला गया उसको? तो उसको डाला गया था सोनजूही क्रीपर के नीचे, क्योंकि वह उस सोनजूही क्रीपर से बहुत प्यार करता था, इसीलिए उसको सोनजूही क्रीपर के नीचे दफन कर दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी सोनजूही। 21वां प्रश्न है महादेवी वर्मा ट्राई टू फीड गिल्लू सम यानी महादेवी वर्मा क्या उसको खिलाने का प्रयास कर रही थी? तो उसको दूध पिलाने का प्रयास कर रही थी। तो उसका आंसर हो जाएगा ए मिल्क। अगला प्रश्न है हु वाज एन एक्सेप्शन यानी महादेवी कौन एक्सेप्शन था, कौन अपवाद था? तो महादेवी वर्मा जितने भी अपने पालतू
पशु और पंछियों को उन्होंने रखा था, उन सब में एक्सेप्शन था, अपवाद था गिल्लू, जिसने महादेवी वर्मा के प्लेट से खाना खाया था, जो क्या है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी, स्क्वायरल। 23वां प्रश्न है, हु स्विच्ड ऑन द हीटर, किसने हीटर का स्विच ऑन किया था? तो कौन किया था, ऑथर या महादेवी वर्मा ने? महादेवी वर्मा ने हीटर को ऑन किया था ताकि गिल्लू को कुछ गर्मी दिया जा सके। 24वां प्रश्न है, द ऑथर फाउंड गिल्लू क्लीनिंग टू अ, ऑथर ने कहाँ पाया था चिपके हुए गिल्लू को? तो वो पाया था एक पॉट में, एक छोटे से गमले में उसको चिपका हुआ पाया था, जब उसको दो कौवे एक आसान शिकार उसको समझ लिए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पॉट। 25वां प्रश्न है, व्हेन वाज द स्क्वायरल स्विंग टेकन ऑफ, कब गिलहरी का जो स्विंग था, झूला था, वो उतार दिया गया? तो आफ्टर हिज डेथ, उसके मरने के बाद उसका झूला उतार दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आफ्टर हिज डेथ। ये 25 प्रश्नों की श्रृंखला थी, 25 प्रश्नों की श्रृंखला थी, और निश्चित रूप से ये प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में लाभकारी होंगे। तो यहीं पे समाप्त होता है, और मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, फिर नए टॉपिक के साथ। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।